नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जनवरी 2021 से लेकर अभी तक जितने भी पुरस्कार वितरित किए गए हैं सभी को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 ये दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के, ठीक है, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जिला परिवहन अधिकारी हैं। इनको 2021 का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो देखो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और ये जो पुरस्कार दोस्तों ये दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी संस्थागत श्रेणी, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी, इसको ये पुरस्कार दिया गया है और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस सोसाइटी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखो दोस्तों, मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये खिताब तो 2020 का है लेकिन इनको ये खिताब हाल ही में दिया गया है। और देखो दोस्तों, इनका नाम है मानसा वाराणसी, लेकिन ये वाराणसी की नहीं है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं दोस्तों? तो ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं, याद रखना, ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ पर हुई परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस 2021 पर जो राजपथ पर परेड हुई थी उसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है और दूसरा पुरस्कार जो है ये त्रिपुरा की झांकी को मिला है और तीसरा पुरस्कार जो है ये उत्तराखंड की झांकी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 ये दिया गया है मोहन कृष्णा वोहरा को। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के और इम्पोर्टेंट फैक्टरों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मोहन कृष्णा वोहरा हैं इनकी एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसी पुस्तक के लिए इनको 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों ये जो बिहारी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से हुई थी और ये जो पुरस्कार है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों इस पुरस्कार का नाम क्या है? बिहारी पुरस्कार, लेकिन ये जो पुरस्कार है ये हिंदी या फिर राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। बिहारी पुरस्कार इसका नाम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हिंदी अथवा राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम बिहारी पुरस्कार जो है ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो 2020 का जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है वो 2021 में दिया गया है और किसको दिया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पंडित सतीश व्यास हैं ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। कौन है? ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ठीक है। और दोस्तों जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान है आप लोग समझ गए होंगे ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉच ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2021 को, कब? फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच समूह के द्वारा आंध्र प्रदेश के शासन को काफी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए स्कॉच ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ये किस फिल्म को दिया गया। तो देखो दोस्तों 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड जो है ये दिया गया है नोमैडलैंड फिल्म को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर, ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये अर्जुन मुंडा को दिया गया है। वी ऑप्शन से हो जाएगा। और दोस्तों अर्जुन मुंडा कौन है, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, ठीक है, इनको ये पुरस्कार जो है ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। याद रखना ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन मुंडा को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप यहाँ पर जरूर कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है। तो देखो दोस्तों सीधी कंडीशन लगी है कि किस मंत्रालय को और शासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार ये दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों आपको यहाँ से याद रखना है कि पंचायती राज मंत्री कौन है, तो पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। और देखो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि विजेता वही बनेगा जो कंफ्यूज नहीं होगा। देखो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है। और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे अर्जुन मुंडा को दिया गया है। और अर्जुन मुंडा कौन है, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्कॉच ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है। और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आशा करता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो रॉबर्ट इरविन हैं इनको वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो रॉबर्ट इरविन हैं ये एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं, ठीक है, यह एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर हैं और इन्होंने बुश फायर नामक इमेज के लिए वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में कुछ भीषण आग लगी हुई थी, ठीक है, और इन्होंने ड्रोन के माध्यम से ये इमेज क्लिक की थी। इस इमेज का नाम क्या रखा गया है, तो बुश फायर इस इमेज का नाम रखा गया है और इसी इमेज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये अब्दुल लतीफ को दिया गया है, ठीक है, अब्दुल लतीफ को ये पुरस्कार दिया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अब्दुल लतीफ हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों साहित्य गौरव सम्मान ये किसको दिया गया है, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में मेघालय राज्य को मेघालय राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान में सीएम की बात करें तो कौन है, के संगमा जो हैं ये वर्तमान में मेघालय के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है, दोस्तों जो सत्यपाल मलिक हैं ये वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों इंजीनियर अवार्ड 2020 ये किसको दिया गया है? तो ये विनोद कुमार यादव को दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखो दोस्तों, ये विनोद कुमार यादव ये कौन है? तो ये रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, ये रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। और देखो दोस्तों, इनको ये अवार्ड जो है ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं, तो दोस्तों जो सुनीत शर्मा हैं ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में टाइगर अवार्ड जीता है? तो देखो दोस्तों, ये जो टाइगर अवार्ड है ये किसको दिया गया है? तो ये कू जंगल मूवी के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। और दोस्तों जो कू जंगल मूवी है यह एक तमिल मूवी है। ठीक है, यह एक तमिल मूवी है और इसने जो है रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में टाइगर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में किसे केंद्र सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो देखो दोस्तों, जो महावीर चक्र है ये 2021 में किसको दिया गया है? तो बी संतोष बाबू को दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सेना के वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है और इसमें महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है और मरणोपरांत किया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये वर्ष 2001 के बाद पहली बार दिया गया है। ठीक है, और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें वरीयता की क्रम की तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ये परमवीर चक्र होता है। ठीक है, इसके बाद में होता है महावीर चक्र। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो महावीर चक्र है ये संतोष बाबू को दिया गया है। और जो गलवान घाटी में मुठभेड़ हुई थी चीन के साथ में, उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था स्नो लेपर्ड। ठीक है, और इसी ऑपरेशन के दौरान चीन आर्मी के साथ में एक झड़प हुई थी और ये शहीद हो गए थे। ठीक है, याद रखना महावीर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वी संतोष बाबू को दिया गया है। दोस्तों कुछ और पुरस्कार वितरित किए गए थे 26 जनवरी 2021 को, जैसे कीर्ति चक्र किसको दिया गया है? तो ये संजीव कुमार को दिया गया है। ठीक है, और शौर्य चक्र 3 लोगों को दिए गए हैं। एक तो मेजर अनुज सूद, दूसरे हैं प्रणव ज्योति दास और तीसरे हैं सोनम तेसरिंग तमांग। ठीक है, इनको ये शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। तो आपको महावीर चक्र याद रखना है और कीर्ति चक्र याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया गया? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो दर्जा है ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में किस नगर निगम को, ठीक है, तो यदि किस नगर निगम को पूछा जाए तो विशाखापत्तनम नगर निगम को, किसको? विशाखापत्तनम नगर निगम जो है इसको वेस्ट नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो देखो दोस्तों, अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान है वो होता है लीजन ऑफ मेरिट और ये किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका की राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2021 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, और भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो पद्म विभूषण होता है। और 2021 में पद्म विभूषण जो है ये 7 लोगों को दिए गए हैं। कितने लोगों को? ये 7 लोगों को दिए गए हैं। वो 7 लोग कौन कौन से हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले तो हैं शिंजो एबे। ठीक है, ये नाम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। जो शिंजो एबे हैं इनको जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए, ये फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरे कौन हैं? तो दूसरे हैं SP बाला सुब्रमण्यम और इनको ये पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तीसरे व्यक्ति कौन है? तो नरेंद्र सिंह कपानी है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये 3 नाम आपको ऊपर के याद रखना है। बाकी के जो 4 नाम हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें
तो यहाँ से जो है पेपर में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। सातों नाम आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो देखो दोस्तों, जो पद्म भूषण है, ठीक है, ये पद्म विभूषण के बाद में तीसरा सर्वोच्च सम्मान है अपने देश का, ठीक है। और पद्म भूषण 2021 में कितने लोगों को दिया गया है, तो ये 10 लोगों को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो 10 लोग कौन कौन हैं, तो देखो दोस्तों 10 लोगों की मैं यहाँ पर लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से जो तरण गोगोई हैं इनका नाम जरूर याद रख लें, क्योंकि इनको ये जो पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है कि जो पद्म भूषण पुरस्कार हैं ये 10 लोगों को वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 में पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों 2021 में जो पद्म श्री है ये दिया गया है 102 लोगों को। कितने, 102 लोगों को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये तानाजी मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है तानाजी मूवी की, तो तानाजी मूवी के डायरेक्टर यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है, ओम राउत हैं, ठीक है। और दोस्तों जो तानाजी मूवी है ये सिंहगढ़ की लड़ाई पर आधारित है, ठीक है। अब ये सिंहगढ़ की लड़ाई पर आधारित है, तो सिंहगढ़ की लड़ाई कब हुई थी ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हुई थी 4 फरवरी 1670 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों सिंहगढ़ का किला ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ठीक है। यदि आपने तानाजी मूवी देखी होगी तो उसमें कोंडाना के किले का जिक्र बार बार होता है, ठीक है। तो जो सिंहगढ़ का किला है दोस्तों इसी का पुराना नाम क्या है, तो इसी का पुराना नाम है कोंडाना। याद रखना, तानाजी मूवी में कोंडाना का किला आपने बार बार सुना होगा, तो सिंहगढ़ के किले का पुराना नाम क्या है, कोंडाना इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर इसका अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन से हो जाएगा। और दोस्तों अक्षय कुमार को ये जो अवार्ड है ये लक्ष्मी मूवी के लिए दिया गया है। और दोस्तों लक्ष्मी मूवी के यदि हम डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो लक्ष्मी मूवी के डायरेक्टर का क्या नाम है, तो राघव लॉरेंस, ठीक है। राघव लॉरेंस जो हैं ये लक्ष्मी मूवी के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को। किसको, दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और किस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो छपाक मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। और छपाक मूवी के यदि हम डायरेक्टर की बात करें तो कौन है, मेघना गुलजार, ठीक है। मेघना गुलजार जो हैं ये छपाक मूवी की डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है। तो दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये दिया गया है अनुराग बसु को। किसको, अनुराग बसु को दिया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इनको जो है फिल्म लूडो के लिए, ठीक है, फिल्म लूडो में बेस्ट डायरेक्शन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड किसको दिया गया है। तो देखो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड से बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। किसको दिया गया है, तो ये बियॉन्से को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है, ये संगीत जगत का, पूरे संसार में संगीत जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2021 का कौन सा वर्जन था, तो 63वां वर्जन था, ठीक है। कौन सा वर्जन था, तो 63वां वर्जन था। और दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और दोस्तों जो बियॉन्से हैं, ठीक है, जो बियॉन्से हैं इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता है। तो बियॉन्से जो हैं ये एक अमेरिकी गायक हैं, ठीक है। और इनको अभी तक कुल 28 बार ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। और दोस्तों इसके साथ में ये सबसे ज्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला बन चुकी हैं। याद रखना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप बताएं हमें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कागज रहित यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया है? ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, कोई कमी रह गई हो वीडियो में, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लाऊं तो उस अगली वीडियो में मैं उस कमी को सुधार कर सकूं। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उन पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। कुछ लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा दीजिए। तो मेरे भाई, आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे करंट अफेयर्स 2021 की, तो आपको टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।